हेलो स्टूडेंट्स, भारद्वाज स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कर्मधारय समास। आइए शुरू करते हैं। यह समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। इस समास में उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, किंतु पहला पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है, लेकिन पहला पद जो दूसरा वाला पद होता है उसकी विशेषता बताता है। आइए इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। पीतांबर, पीत यानी पीला है जो अंबर। नील कमल, नीला है कमल जो कमल, यानी कमल की विशेषता क्या है, वो नीला है। अंबर की विशेषता क्या है, वो पीला है। यहाँ पे अंबर का मतलब वस्त्र से लगेगा। महाजन, महान है जो जन या जन जो। नीलकंठ, कंठ की विशेषता क्या है, वो नीला है। नीला है जो कंठ। महाराजा, महान है जो राजा। काला पानी, पानी की विशेषता क्या है, काला है जो पानी। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। अंबर का मतलब मैंने अब आपको बताया कपड़ा, यानी जो कपड़ा सफ़ेद है। कपड़े की विशेषता, अंबर की विशेषता क्या है, वो श्वेत है, सफ़ेद है। और पीतांबर, अंबर की विशेषता क्या है, वो पीला है। आइए अब हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में कुछ एग्जाम्पल हमें सेम ही लगते हैं, लेकिन इसके डिफरेंस के बारे में आज मैं आपको बता देती हूँ, इसीलिए मैंने ये दोनों आपके साथ साथ लाई हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। आइए देखते हैं। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों ही पद किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं, वो होता है बहुव्रीहि समास। यानी हम बात करेंगे तो ये किसी तीसरे के बारे में बताएगा। जैसे पहला उदाहरण ही हम देखें, दशानन यानी दशमुख। 10 है आनन जिसके, किसके 10 सिर थे, रावण के। या आप भी जानते हैं, अब दशानन से कुछ बच्चे देखते ही सार द्विगु समास लगा देते हैं कि संख्यावाची है, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मुखों की कोई विशेषता नहीं है। 10 है आनन या 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, कौन धारण करता है मुरली, कृष्ण। यहाँ पे मुरली और धर में कहीं भी कृष्ण जी का नाम नहीं दिया है, लेकिन इसका अर्थ निकलेगा कृष्ण, अर्थात दोनों ही पद प्रधान है। यशोदा नंदन, यशोदा का नंदन कौन होता है, कृष्ण। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ यानी सिर पर जिसके, कौन होते हैं, जिसके सिर पर चंद्रमा होते हैं, यानी शिव भगवान। त्रिनेत्र, अब त्रिनेत्र को हम द्विगु समास में भी लिख देते हैं और बहुव्रीहि में भी, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको बहुव्रीहि और द्विगु दोनों दिए गए हैं तो आप बहुव्रीहि लिखें, क्योंकि नेत्रों का 3 नेत्रों का समूह नहीं होता। नेत्र के बारे में ये विशेषता है, सिर्फ एक ही इंसान के 3 नेत्र हैं, वो है 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव शंकर। सूर्यपुत्र, सूर्य का पुत्र कौन, कर्ण। त्रिफला, ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत आता है और साथ में दे देते हैं, द्विगु समास में इसका नहीं होगा। त्रिफला, 3 फलों का चूर्ण, यानी हरड़ बरड़ आंवला, इनका चूर्ण, इसे त्रिफला एक चूर्ण का नाम होता है, इसीलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।